सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के मधुर नाम में। मेरे प्रियो, आज हम लोग देखेंगे कि पहला कुरिन्थियों एक अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय का हम 20 पद हम पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य में है। क्या? परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में है। मेरे प्रियो, जब हम सामर्थ्य के बारे में देखते हैं तो परमेश्वर जितने प्रभु के दास हुए वो सब आत्मा से प्रेरित होकर के, मेरे प्रियो, वो काम किए, परमेश्वर की सामर्थ्य में काम किए। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर के पृथ्वी पर आया और जगत से ऐसा प्यार किया कि वो अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उद्धार मात्र यीशु मसीह के नाम से है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कबूतर के नाई भोला, सांप के नाई चतुर है। सोचिए, हम देखते हैं कुछ अपने देह पर भरोसा रखते हैं, तो कुछ घोड़ों पर, तो कुछ रथों पर, तो कुछ अपने धन पर, तो कुछ अपने संपत्ति पर, तो कुछ अपने बुद्धि पर, तो कुछ अपने ज्ञान पर। लेकिन मेरा और आपका भरोसा परमेश्वर के सामर्थ्य पर होना चाहिए। हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हम प्रेरितों के काम पहला अध्याय के 8 पद में हम देखते हैं कि जब तुम पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आएगा तो तब तुम यहूदिया, समरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे नाम का गवाह होंगे। कब? जब परमेश्वर के सामर्थ्य का अभिषेक आता है तब व्यक्ति निडर होकर के प्रचार करना चालू करता है। पतरस के बारे में पढ़ते हैं कि डरपोक व्यक्ति, जब परमेश्वर का सामर्थ्य, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब 120 लोगों पर पेंतिकुस्त के जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उंडला तो वो खड़े होकर के प्रचार करने लगा कि आप लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया। साउल के बारे में पढ़ते हैं कि जब आकाश से जब ज्योति चमकी तो वो घोड़ा पर चढ़ रहा था। प्रभु ने बोला, घोड़ा से नीचे उतर, फेंका गया वो। सोचिए, घोड़ा से नीचे आ गया, आंख अंधा हो गया, कुछ दिखाई नहीं देता है, रोशनी उसी पर चमका, आवाज उसी का आया, हे प्रभु तू कौन है? वो बोलता है कि मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। हनन्याह को जो परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि साउल के पास जाओ, उसने कहा कि हे प्रभु, क्या आप जानते नहीं हैं वो आपके दासों के साथ क्या क्या किया है? प्रभु यीशु कहता है कि मैं सब जानता हूं, क्योंकि वो मेरा चुना हुआ पात्र है। जैसे हनन्याह नबी जाते हैं वहां पर और बोलते हैं कि हे साउल, जो यीशु आपको दर्शन दिया था वही यीशु हमको भेजा है आपके पास। वो प्रार्थना किया, रोशनी पाया, परमेश्वर के कार्य करने लगा। मेरे प्रियो, अपने पदवी से नीचे उतर करके तब परमेश्वर का काम करना होता है। सोचिए, हम पढ़ते हैं साउल के बारे में। यीशु मसीह जब राजा बना तो गदही पर बैठा। यीशु मसीह कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है? तुम अपने नहीं हो, तुम प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग हो। मेरे प्रियो, जब हम इन सारे बातों को जब हम पढ़ते हैं और सोचते हैं तो एक अजीब सामर्थ्य महसूस होता है जो परमेश्वर की आग की ज्वाला की तरह कार्य करता है। मेरे प्रियो, यिर्मयाह 20:6 में बोलता है कि मैं जब परमेश्वर का प्रचार नहीं करता हूं तो मेरे अंदर आग धधकती है, क्योंकि परमेश्वर से के अभिषेक से वो बंदा सामर्थ पाता है। मेरे प्रियो, एक आयत हम पढ़ लेंगे
रोमियो रोमियो 11 के 2 पद में, परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसने उसने पहले से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है? वो इसराइल के विरुद्ध में परमेश्वर से विनती करता है। क्या? इसराइल के विरुद्ध में क्या विनती करता है? कि 3 साल तक मेघ न बरसे। सोचिए, फिर भी परमेश्वर उसको कहता है कि तू प्रार्थना कर कि मेघ बरसे। आओ 3.5 साल के बाद मेघ बरसने लगा। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? प्रार्थना के बारे में। परमेश्वर के दास लोग जब प्रार्थना करते हैं तब बड़े बड़े काम होते हैं। कब? वो अभिषेक होकर के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य उन पर उंडेलता है और वो भविष्यवाणी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आश्चर्य कर्म करते हैं। क्या नहीं करते हैं मेरे प्रियो? ये कब होगा? जब हम प्रार्थना करते हैं तब होगा। परमेश्वर का राज्य बातचीत करने में नहीं है परंतु सामर्थ्य में है। कब? जब पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है तो सामर्थ्य का काम करता है। वहां पर कार्य करके ही परमेश्वर का वचन वापस आता है मेरे प्रियो। ऐसे नहीं आता, ऐसे नहीं आता है। रोमियो 14 के 17 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म, मेल मिलाप, वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। क्या? वह आनंद है, मेल मिलाप है, वो खुशी है, वो पवित्र आत्मा का फल है जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो प्रेरित होता है वो व्यक्ति। रोमियो 15 के 13 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। क्या? मजबूत करता है, बलवान करता है, आशा में, विश्वास में, हर एक तरह से अपनी अभिषेक से भरता है मेरे प्रियो। कब? जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपना अभिषेक देता है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग इस मूवी को देखते हैं सब अपनी उनकी आत्मा को परमेश्वर अपनी आत्मा से भर दे, उनको अभिषेक से भर दे कि देखने वाला, सुनने वाला पवित्र आत्मा का अनुभव करने पाए मेरे प्रियो। धन्यवाद करते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि देखने वाला, सुनने वाला पिता आपकी आत्मा से प्रेरित होने पाए बाहर। प्रभु जी अपनी आत्मा की आग उंडेल दे पिता परमेश्वर, कि जितने लोग देखते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं पिता, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अनुभव करने पाए। पिता धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी। वर्षिप लॉर्ड पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पूरे भारतवर्ष के लिए पिता, और पूरे भारतवर्ष के नागरिकों के लिए पिता, विश्वासी भाई बहन के लिए, फायर रिवाइवल चर्च के डायरेक्टर अजय पास्टर के लिए पिता, उनके पूरे फैकल्टी के लिए पिता, एक एक विश्वासियों के साथ होना पिता। हमारे परिवार को, अपना, हमारे बच्चों को आपके हाथों में देते आप संभालिए पिता। जितने लोग देखते हैं, सुनते हैं पिता, उनको अपनी आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए पिता, कि वो आपके चरणों में आए, अपने अपने पापों से मन फिरा करके आपके राज्य में शामिल किए जाए महान प्रभु जी। वो कहने पाए कि मैं एक पापी मनुष्य हूं, हमको यीशु की जरूरत है पिता। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।